नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी सरकार के खिलाफ अभी तक विपक्षी दल के नेता और जितने भी आम जनता थे, यानी यूपी की जो आम जनता है, छात्र संगठन हो, डॉक्टर हो या फिर कोई और, वो बात ना सुनने का आरोप लगा करके धरने पर बैठ रहे थे और तरह तरह के आरोप लगा रहे थे योगी सरकार पर। लेकिन इसी बीच उन्हीं के विधायकों ने भी अब अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले भाजपा अपनों की शिकायत से ही अब एक एक करके बुरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। योगी सरकार अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं, उनके अधिकारी बीजेपी के विधायक की बात नहीं सुनते हैं, कोई भी मामला संज्ञान में नहीं लेते हैं। ये कहना है बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा का, जिसको लेकर के आम लोगों के साथ साथ अब भाजपा के विधायक ने भी अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये है बीजेपी के विधायक रामशरण वर्मा, जो कि यूपी के पीलीभीत जिले के बिसलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और अपनी ही सरकार से काफी खफा है, इसलिए धरने पर बैठे हैं यहां पर अपने समर्थकों के साथ। पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी तो पहले से ही सरकार से काफी ज्यादा रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ये आए दिन अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठ जाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी कहीं। अपनी सरकार को सबके सामने सवाल पूछ पूछ कर इतना असहज कर देते हैं कि सरकार के पास जवाब नहीं होता। और अब वरुण गांधी के बाद सरकार से गुस्साए बैठे हैं भाजपा के विधायक रामशरण वर्मा। उन्होंने अब अपनी ही सरकार और अधिकारियों के ऊपर यह आरोप लगाते हुए धरना पर बैठे हैं कि उनकी कहीं पर भी सुनी नहीं जा रही है, उनकी जो मांगे हैं उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। विधायक रामशरण वर्मा जी की 9 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर के वो धरने पर बैठ गए। इसमें सबसे प्रमुख मांग जो है वो है आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली क्षति से राहत देने की। उन्होंने गांव गांव गौशाला खुलवाने की मांग की है। इसके अलावा उनकी मांग है आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली क्षति का मुआवजा दे सरकार, गौशालाओं की क्षमता बढ़ाए सरकार, गौशालाओं में पशुओं के लिए चारा और दाना और पानी की जो समुचित व्यवस्था है वो करने की मांग है। गौशाला भवनों में जो निर्माण हुआ उसमें जो कथित घोटाले की बात आ रही थी, उस घोटाले पर सरकार से संज्ञान लेने की बात कही है। सरकारी जमीन पर वर्षों से काबिज रहने वाले लोगों को कब्जा मुक्त कराने के साथ साथ चीनी मिलों से बकाया राशि दिलवाने तक, ये सारी मांगों के साथ बीजेपी विधायक आज धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। धरने पर बैठे विधायक ने बताया कि जब तक उनकी मांगे ये पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और विधायक ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले काफी समय से प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। उनकी ये मांग थी लेकिन नहीं सुन रहे थे अधिकारी, एक नहीं सुन रहे हैं, ना इस पर कोई काम कर रहा है, जिसके कारण लाचार होकर के बीजेपी के विधायक को ऐसे धरने पर बैठना पड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। 9 सूत्री मांगों को लेकर के बीजेपी विधायक ने तमाम समर्थकों के साथ यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही अब योगी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो तहसील परिसर में तालाबंदी कर दी जाएगी। बीजेपी के कदावर नेता और कई बार विधायक रहे रामशरण वर्मा के सुर अब चुनाव नजदीक आते के साथ ही बागी नजर आने लगे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के अपने विधायक ने योगी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, एक टेंशन बढ़ा दी है उनकी। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ही अब योगी सरकार के लिए एक बड़ा मुसीबत बनकर के उभरे हैं। पीलीभीत में भाजपा के सांसद वरुण गांधी के तीखे तेवर के बाद अब विधायक रामशरण वर्मा ने भी तीखा रवैया अख्तियार कर लिया है अपनी ही सरकार और उनके अधिकारियों को लेकर के। इसके पहले आपने देखा था कि पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने पहले से ही सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल करके बैठे हैं। पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वरुण गांधी, जिन्होंने बीते कई महीनों से सरकार के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाया है, सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरने का काम किया है। विपक्ष के साथ साथ इनके भी सुर बगावत हो गए हैं। किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी में किसानों के हुए नरसंहार से लेकर के यूपी टीईटी 2021 का पेपर लीक होने के मामले तक में वरुण गांधी ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। योगी आदित्यनाथ सरकार को हर जगह घेरा, खुलेआम अपनी ही सरकार से बार बार इन मुद्दों पर जवाब मांगा, जो पहले से ही भाजपा और योगी सरकार के लिए काफी ज्यादा मुसीबत साबित होता जा रहा था। वरुण गांधी के जो तेवर थे, इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी। सरकार अभी इनसे निपटने का तरीका ही ढूंढ रही थी कि देखिए, तब तक वहां से भाजपा के विधायक ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी, धरने पर बैठ गए और योगी सरकार की टेंशन बढ़ा डाली।
उत्तर प्रदेश में बमुश्किल एक पखवाड़े के भीतर विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटी है। पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा दी है। पूरी जी जान से सभी को पाले में करने में जुटी है। बीजेपी भी अपनी जमीन समेटने में लगी हुई है। खूब प्रचार और रैली कर रही है। लोगों को लुभाने के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। हालात ये हो गए हैं कि बार बार मोदी जी को उद्घाटन और शिलान्यास करने के कारण यूपी आना पड़ रहा है। लोगों को जोड़ने के लिए सभी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उनके सांसद विधायक मिलकर सब इन सारी चीजों पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीलीभीत से सांसद और विधायक सब कुछ खत्म करने पर लगे हैं। सोशल मीडिया पर वरुण गांधी घेरने पर बैठे हैं, तो विधायक रामशरण वर्मा ने घुमंतू जानवरों और फसलों के नुकसान का मुद्दा उठा करके सीधा सड़कों पर बैठकर अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया, पार्टी को निशाने पर लेने का काम किया। विधायक के इस धरने के बाद चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक और मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी सरकार कैसे अपने विधायक को शांत कराती है, कैसे उनका ये धरना प्रदर्शन खत्म करवाती है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर